एक प्रश्न काफ़ी समय से सभी के दिलों में चल रहा है। काफ़ी समय हो गया है, सभी पूछ रहे हैं। और यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, यह मन की उस पुकार का उत्तर है जो सत्य को निकट से देखना चाहती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि हम किस आश्रम पर रहते हैं, वहाँ का कार्यक्रम कैसा है। क्योंकि आश्रम केवल एक स्थान नहीं होता, यह वह अनुभूति है, वह आभा मंडल है जहाँ दिव्यता स्वयं सांस लेती है। सत गुरुदेव भगवान को शत शत नमन करते हैं, उनके चरण कमलों में बार बार वंदन करते हैं। ओम श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र अनुग्रहीता गायत्री शक्ति देवता वाग्देहा गायत्री छंदा विश्वामित्र शाप विमोचनार्थ जपे विनियोग्य। जिनकी मौन कृपा के बिना एक भी कर्म न फलित होता है और जिनकी दृष्टि मात्र से साधक का जीवन दिशा पाता है। यह आश्रम विद्याधाम आश्रम खटवांग नगर में स्थित है। यहाँ पर यज्ञों का अनुष्ठान चल रहा है। दूर दूर से आए हुए ऋषि मंडली सभी संत भगवान शत शत नमन करते हैं। यह स्थान केवल ईंट पत्थरों का नहीं, यह युगों की तपस्या, संस्कार और ऋषि ऊर्जा का प्रकट धाम है। यहाँ पर कदम रखते ही मन एक अदृश्य शांति से भर जाता है। प्राचीन ऊर्जा ने आपको अपने में समेट लिया हो। यहाँ पर पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान की, पूजनीय श्री धर्मगुरुदेव भगवान की, पूजनीय श्री गंगे माँ की, पूजनीय श्री गुरु बालाजी महाराज की, पूजनीय श्री विभादक मुनि स्वयं यहाँ के कार्य को कराते हैं। महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान जिनके संकल्प से ब्रह्मांड तक स्पंदित हो उठता है। यज्ञों का अनुष्ठान चल रहा है। उनका प्रमाण आता है कि यज्ञों के द्वारा ही उन्होंने क्षत्रिय से ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी उनके चरणों की सेवा ही की, उनके यज्ञ की रक्षा की, जिससे कि हमारी सृष्टि, हमारी पृथ्वी माँ संतुलन में रहे। क्योंकि जब जब अकाल पड़ता है या कोई भी बाधा आती है तो हमारी सृष्टि का संतुलन असंतुलित हो जाता है और उसी असंतुलितपन को संतुलन में लाने के लिए यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। वही अनुष्ठान आज विद्याधाम आश्रम पर चल रहा है। पूजनीय श्री धर्मगुरुदेव भगवान जो हर जीव का लेखा जोखा रखते हैं कि कब किस जीव को पृथ्वी लोक पर भेजना है और कब इस लोक से वापस बुलाना है। यह सभी कार्य श्री धर्मगुरुदेव भगवान की ही देख रेख में होता है। उन्हीं के आधार से यह जीवन चक्र चल रहा है। सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है फिर से जन्म होगा। यह जो चक्र हमारे जीवन की प्रक्रिया का चलता है, उसके साथ उनके सभी कार्य को श्री धर्मगुरुदेव भगवान ही कराते हैं। जनिए श्री गंगा माँ इस पृथ्वी लोक पर हमारे सनातन धर्म में जितने भी जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन सभी की अस्थियों को श्री गंगा माँ में ही
अर्पित किया जाता है, जिससे कि हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का, हमारा कल्याण हो सके, वो सभी मोक्ष को प्राप्त हो सके। जो जीव अधोगति में पड़े थे वह मोक्ष प्राप्त कर सके है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पवित्र करने के लिए हमें गंगा जल का ही, सर्वप्रथम गंगा माँ का ही आवाहन किया जाता है, जिससे कि वो स्थान पवित्र हो सके, वो कण पवित्र हो सके, जो केवल साधारण जल नहीं, स्मृति, मोक्ष और करुणा की साक्षात धारा है। उनके स्पर्श मात्र से मन की वर्षों की मलिनता पिघल जाती है, क्योंकि जल ही समस्त जीवों का जीवन धार है। पूजनीय श्री गुरु बालाजी महाराज का, जिनका जीवन सेवा का दीपक है, जिनकी लो आज भी साधकों के पथ को प्रकाशित कर रही है। जैसे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है, उसी प्रकार से हम सभी को भी शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने इष्ट, अपने सद्गुरु, अपने गुरु के प्रति अपने जीवन में उनके लिए अर्पित करें, उनके चरणों की सेवा करें। पूजनीय श्री विभादक मुनि की ही असीम कृपा से यह सब कार्य होते हैं, जिन्होंने केवल हमें ज्ञान नहीं दिया, अनुभूति दी, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। दृष्टि ने अंधकार को नहीं हटाया, बल्कि भीतर ऐसी लो जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। यह जो आप यज्ञ को देख पा रहे हैं, यह ब्रह्मांड की नाड़ी है। जब जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है, यज्ञ ही वह सेतु बनाता है जो पृथ्वी को पुनः धर्म की धुरी पर स्थापित कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई बाधा आती है, हमारी सृष्टि असंतुलित हो जाती है, तो उसके लिए हमें यज्ञों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि सभी संत भगवान यज्ञों को करते थे, तो पृथ्वी माँ हरी भरी और संतुलित रहती थी। तो हमें अपने जीवन में फिर से ऋषि परंपराओं को अपनाना चाहिए, उन धर्म यज्ञों के अनुष्ठान को कराना चाहिए, या जहाँ हो रहे हैं उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे कि हमारी सृष्टि, हमारी पृथ्वी माँ संतुलन में रहे और जो जीव है वो लंबी आयु प्राप्त कर सके। हम परम पूजनीय श्री विभादक मुनि को बार बार नमन करते हैं, उनके चरण कमलों में वंदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, आपकी जय हो कि आपने ऐसी ऋषि परंपराओं को जीवित रखा है जो आज के समय में लुप्त होती जा रही थी, और आपने उसे जीवित किया है। इसी प्रकार से विद्याधाम आश्रम केवल एक स्थान नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियमों, तप की सुगंध और ऋषि ऊर्जा से भरा एक जीवित धाम है। जो भी यहाँ आता है वह अपने भीतर कोई न कोई मौन परिवर्तन लेकर ही लौटता है।